गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 अडल्टहुड आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइकोलॉजी का ये भी अडोलसेंस के बाद वाली एज होती है अडल्टहुड। अपने पास वैसे 4 होती हैं: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलसेंस एंड अडल्टहुड। दिस इज़ द लास्ट स्टेज या लास्ट एक तरह की एज होती है जिसके अंदर क्या है, मनुष्य अडल्ट बन जाता है। अडल्ट का मतलब है एक मैच्योर पर्सन बन जाता है, एक समझदार आदमी, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, यानी कि जो भी, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो अडल्ट हो जाता है। अडल्ट का मतलब मैच्योर हो जाता है वो इसके अंदर। अब मैं चैप्टर के बारे में बताऊंगा, पढ़ रहा हूँ इसके बारे में। प्रेपरेशन ऑफ अडल्टहुड स्टार्ट फ्रॉम इन्फेंसी। इन्फेंसी पीरियड क्या होता है बेटा? 0 to 2 years। जो प्रिपरेशन होती है अडल्टहुड की वो इन्फेंसी से ही स्टार्ट हो जाती है, बट इट रीचेज इट्स पीक ड्यूरिंग अडोलसेंस। लेकिन जब ये अडोलसेंस अपने पीक पे होती है उसके बाद अपने अडल्टहुड स्टार्ट हो जाती है। द सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेज, जो पहली आपके पास होती है अडोलसेंस के अंदर सेक्सुअल चेंजेज होते हैं, और सेकेंडरी अडल्टहुड के अंदर चेंजेज आते हैं। कोग्निटिव मेच्योरिटी, कोग्निटिव का मतलब अपना जो ज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, उसका भी हमें मेच्योरिटी उसके अंदर भी आ जाती है। अपने कैसे डिसीजन लेने हैं, क्या कोर्स करना है, आगे करियर के अंदर कैसे जाना है, ये सारी हमें इसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। एंड द एक्सेप्टेंसेज, और हम उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। एंड एक्नॉलेजमेंट, उसको मानने लगते हैं। ऑफ द अडोलसेंस ग्रोथ बाय पेरेंट्स एंड अदर सोसाइटी मेंबर्स एक्चुअली टर्न एन अडोलसेंट टू एन अडल्ट। जो अपने अंदर अडोलसेंस के अंदर जो सारे चेंजेज आते हैं वो सारे अपन अडल्टहुड के अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो हमारे पेरेंट्स और सोसाइटी होती है उनके बारे में भी हमें सही सोचने लग जाते हैं। देयर इज नो demarcation from where the adulthood starts, but some psychological, biological and social indication helps an adolescent passage to adulthood। ये इसके बारे में कोई जैसे एज फिक्स नहीं की गई कि कितनी एज के बाद अडल्टहुड आएगी। इसके अंदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अंदर मतभेद हैं, वो इसको कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाए हैं। और बेटा इसके बारे में वो कहते हैं कि अडल्टहुड के अंदर आपका वोटर कार्ड बन जाता है, ड्राइवर लाइसेंस बनता है, गेटिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाती है, ज्वाइनिंग ए कॉलेज, आप कॉलेज के अंदर चले जाते हो, गेटिंग ए क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो इसके दौरान। एक्चुअली दीज बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंजेस हेल्प द अडोलसेंस टू बी एक्नॉलेज्ड एज एन अडल्ट बाय द अदर पीपल एंड पेरेंट्स। ये सारे जो चेंजेज आते हैं बेटा अडोलसेंट से अडल्टहुड के अंदर आते हैं, और इसमें पेरेंट्स और पीपल लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हरलॉक अडल्टहुड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। हरलॉक कौन है बेटे? एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने अडल्टहुड को 2 भागों में बांटा है। अर्ली अडल्टहुड, अर्ली अडल्टहुड के अंदर क्या है 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज है, और मिडिल अडल्टहुड इसके अंदर 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज है बेटा। ये हरलॉक के अकॉर्डिंग है बेटा। द पीरियड बिटवीन 18 to 45 ईयर्स इज कॉल्ड अर्ली अडल्टहुड। हरलॉक 18 to 40 कह रहा है, लेकिन कुछ और हैं वो कह रहे हैं कि 18 to 45 वाला वो अर्ली अडल्टहुड है। तो इसी के बारे में मैंने कहा था कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी डिसीजन के ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं, और सभी के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। मैनी चेंजेस टेक प्लेस इन बोथ मैन वुमेन ड्यूरिंग दिस स्टेज। देयर आर मैनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इंडिविजुअल्स ऑफ दिस एज ग्रुप बाय देयर पेरेंट्स, फैमिली एंड सोसाइटी एज वेल एज। सभी को इस एज के अंदर अपने इंडिविजुअल से ला लो, अपने लड़का या लड़की से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पेरेंट्स को होती है, फैमिली को होती है, सोसाइटी को होती है, सभी को उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर एक्सपेक्टेड टू टेक सम करियर एंड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। इस स्टेज के अंदर आप क्या है अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी से पैसे ना मांगने पड़े, हम जॉब लग जाए। गेट मैरिड एंड रेज देयर फैमिली, मैरिज करके अपनी फैमिली को सेटल करना। अंडरस्टैंड द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड सिटीजन,
जो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गुड सिटीजन की, एंड कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली टू द सोसाइटी, और सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना, उसके अंदर अपना सहयोग देना, अपने वंश को जन्म देना, ये भी सोसाइटी का एक पार्ट है बेटा। It has been it has been seen that individuals of this age try to develop more and more qualities and skills so that they can achieve things which they desired but could not get during adolescence period। तो इसके अंदर बेटा क्या है, उसके अंदर स्किल्स आ जाते हैं, क्वालिटीज़ आ जाती हैं, और वो डिज़ायर को पूरा करने की कोशिश करता है जो उसने अडोलसेंस के अंदर सोची थी लेकिन पूरा नहीं कर पाया था। दे आल्सो बिकम क्लास कॉन्शियस, a bit more religious, and want to join and associate themselves with some organization। तो बेटा इसके अंदर क्या है, वो क्लास कॉन्शियस बन जाता है, ग्रुप के अंदर रहना सीख जाता है, रिलीजियस के अंदर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकता है वो। दे वांट रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर वो अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है वो। दे मेक फ्रेंड्स विद कॉमन प्रोफेशनल इंटरेस्ट्स, वो अपने फ्रेंड्स को इन जो कॉमन प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल की जानकारी है उसकी वो जानकारी दे सकता है। एक्सट्रोवर्ट इंडिविजुअल गेट मोर पॉपुलर एंड हैव मैनी फ्रेंड्स। यंग अडल्ट एट द एज ऑफ 25 ईयर स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। 25 साल की उम्र के अंदर वो क्या है, अपनी नई जिम्मेवारी को समझ लेता है और वो ये भी समझता है कि लोग मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। They start learning new skills to become successful and manage their responsibilities in a better way। अब वो उसको ये सारा पता चल जाता है कि मैंने सक्सेसफुल कैसे होना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अच्छे से निभाना है। द मेन कंसर्न ऑफ यंग अडल्ट एट द टाइम आर आज फॉलोज वोकेशन एंड करियर, मैरिज एंड फैमिली। ये दो ही हैं, वोकेशन एंड करियर, अपने करियर को बनाना, मैरिज और फैमिली को कैसे एडजस्टमेंट करनी है बेटा। तो इसमें वोकेशन एंड करियर है जो अपने पास बेटा। दिस इज़ ए ग्रेट चैलेंज बिफोर द यंग अडल्ट एज ही और शी हैज़ टू टेक अप सम वोकेशन। जब वो अपनी एजुकेशन पूरी कर यानी कि पूरी करने करता है तो उसके सामने बड़ा ये चैलेंज होता है कि वो कैसे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करे। अर्ली चाइल्डहुड यूज टू फॉलो देयर पेरेंट्स प्रोफेशन बट नाउ डेज लॉट ऑफ मैनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। पहले तो क्या होता था कि जो अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन होता है वही को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अब अपने या लड़का लड़की उसके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। पीपल चूज देयर करियर अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड कैपेबिलिटी एंड इंटरेस्ट्स। जो लोग हैं अपना करियर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, चुनते हैं। सिंस वीमेन आर आल्सो टेकिंग अप करियर देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कंपटीशन इन वेरियस करियर ऑप्शंस। वीमेन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअल चूज करियर ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी, अपना आर्थिक तौर पर आप क्या हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। सोशल प्रेस्टाइज, सामाजिक सम्मान के लिए भी आप इसका करते हैं, समाज कि हमारा समाज के अंदर स्टेटस अच्छा हो। सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंटरनल सेटिस्फैक्शन, कि अपना खुद का एक्सप्रेशन भी, अब मेरा अच्छा एक्सप्रेशन हो, मेरे पास अच्छे पैसे हैं, और इंटरनल सेटिस्फैक्शन हो, इससे आंतरिक जो संतुष्टि है वो भी मिलती है। सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल सर्विस, जो अपने पास समाज के अंदर आप सेवा भी कर सकते हैं। इट हैज़ बीन दैट इंडिविजुअल्स हु आर सेलेक्टेड अर्ली इन प्रोफेशन राइज बेटर इन देयर करियर एंड आर मोर सेटिस्फाइड एट द एंड। तो इसमें इंडिविजुअल है वो सिलेक्टेड करता है अपने प्रोफेशन को, उसके अंदर आगे बढ़ता है और एंड के अंदर वो सेटिस्फाइड हो जाता है। द यंग अडल्ट फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन देयर करियर पाथ, दे मे बी एज अंडर ग्रेट कंपटीशन इन देयर चॉइस ऑफ प्रोफेशन। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रोफेशन, कई बार आप किसी गलत प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं तो उसके अंदर जिसको अपने को कोई नॉलेज नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको फिर बेटा एक बार तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन धीरे धीरे आप उसके अकॉर्डिंग फिर सेटल्ड हो जाते हैं। और कई बार हमें निराशा भी होती है कि हम अपने प्रोफेशन को जो हमने सोचा था उनको कंप्लीट नहीं कर पाए, उनको अच्छा नहीं कर पाए, या किसी और अंडर प्रेशर, पेरेंट्स के प्रेशर के अकॉर्डिंग आप कई बार रॉन्ग प्रोफेशन को चूज़ कर लेते हैं।
प्रमोशन भी बेटा सैलरी है जो अपनी जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं तो सैलरी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो प्रमोशन है वो वाली नहीं हो पाती और आप क्या है अनहैप्पी हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मेल एडजस्टमेंट्स, कई बार क्या आप कोई एडजस्टमेंट बढ़िया नहीं कर पाते, तो उस वजह से जो अपनी जॉब है उसके अंदर अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और धीरे धीरे फिर आप उसके अंदर सेटल हो जाते हैं। तो बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। और अब अपने पास नेक्स्ट है बेटा मैरिज एंड फैमिली। मैरिज एंड फैमिली जो अपने पास दूसरा ऑप्शन है मैरिज एंड फैमिली का, पहला करियर बनाना, फिर दूसरा मैरिज एंड फैमिली, मैरिज करके अपनी फैमिली मेंटेन करना। एज एन अडोलसेंट ए पर्सन हैज़ वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ मैरिज। मैरिज के भी लोगों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं। इट इज़ समवट रोजी एंड स्टेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज रोमांटिक इमेजिनेशन। सभी अपनी अपनी रोमांटिक इमेजिनेशन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। एन एडल्ट्स व्यू ऑन मैरिज इन बेस्ड ऑन रियलिटी। जो आपको पता है मैरिज होती है वो रियलिटी के अंदर होती है। ही अंडरस्टैंड्स मैरिज एज कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैरिज का एक कमिटमेंट है, एडजस्टमेंट है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द यंग अडल्ट डज नॉट वांट टू रश एंड वांट टू सेलेक्ट हिज लाइफ पार्टनर कंसाइडरिंग मैनी एस्पेक्ट्स। तो इनके अंदर क्या होता है, कई बार जो यंग कपल होता है उनके अंदर अपने अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती या इंटरेस्ट नहीं कई बार मिल पाते, तो ये भी होता है। ही और शी प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर द वेरियस एडजस्टमेंट वन हैज़ टू मेक आफ्टर मैरिज। चाहे लड़का है चाहे लड़की, उनको मैरिज के बाद काफ़ी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन द कपल इज मैरिड इन देयर मिड 20s द chances are that they can adjust easily in comparison to people who married at later age. Basic habits become strong rooted and it becomes difficult for an individual to change them and accept new ways of life. ये पता ही आपको कि अगर वो जैसे 25 यहाँ तक या नियर अबाउट 30 तक अगर हो जाती है तो उसके अंदर एडजस्टमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो लेट मैरिज होती है उनके अंदर एडजस्टमेंट के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या होता है जो आदमी अडल्ट होता है, मैच्योर हो जाता है, उनको अपना एडजस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे जब वो एज्ड होने लगता है तो फिर वो जो उसके इंटरेस्ट हैं वो दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशन से वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो उनको नहीं कंप्लीट कर पाते। फॉर ए गुड मैरिज इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ द पेरेंट्स टू लीव देयर आइडियोसिनेसिस एंड एक्सेप्ट ईच अदर्स हैबिट्स एंड रिस्पेक्ट ईच अदर। तो ये बेटा ये भी है कि मैरिज के समय पेरेंट्स को भी उनके विचारों को सुनना चाहिए और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनकी आदतों को उनका सम्मान करना चाहिए। आफ्टर मैरिज द लाइफ पैटर्न अंडरगोज ड्रास्टिक चेंज, बोथ द पार्टनर्स हैव टू मेक मैनी एडजस्टमेंट इन मैरिड लाइफ। काफ़ी उनकी जो लाइफ के अंदर है वो काफ़ी चेंज आ जाते हैं और उनको काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अगर रिलेशनशिप बढ़िया होएगा तो जो अपनी मैरिज लाइफ है वो सेटल हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, और उनको काफ़ी एडजस्टमेंट एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है बेटा। और अगर रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ आ जाती है तो फिर ये दिक्कत आ जाती है बेटा। सेक्सुअल एडजस्टमेंट बेटा, सेक्सुअल एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बेटा, आर्थिक तौर पर भी दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ता है। और उसके बाद रिलेशन विद इन लॉज, जो इन लॉज फैमिली होती है उनके साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, अपने आप को अप्रूव करना होता है अच्छे से, यानी कि बोलना, अच्छे से रहना, मैनर्स के अंदर रहना, ये सारा कुछ डिसिप्लिन के अंदर रहना। पेरेंट्सहुड, पेरेंट्स बेटा किसी नए घर के अंदर जाते हैं तो उसमें पेरेंट्स उनके साथ भी अपना अंडरस्टैंड रखना, ये भी बेटा एक है। और
इसमें मिस एडजस्टमेंट एंड डाइवोर्स के चांसेस भी होते हैं बेटा। अगर नहीं हस्बैंड और वाइफ में अच्छे से नहीं मेंटेन हो पाता, एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, तो फिर उसका सल्यूशन होता है कि वो डाइवोर्स तक चली जाए। तो ये इनके रीजन है। द पर्सनैलिटी ऑफ पार्टनर्स डज नॉट मैच विद ईच अदर, जब उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते और उनमें झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। इमेच्योर पेरेंट्स फाइंड डिफ़िकल्टी इन एडजस्टमेंट, कई बार पेरेंट्स इमेच्योर होते हैं तो उसमें भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाती जो लेडीज होती है। इंटरकल्चर एंड रिलीजियस मैरिज ऑफन लीड्स टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई बार क्या होता है एक जो कल्चर दूसरे कल्चर के अंदर, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के अंदर शादी हो जाती है तो वो एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है। सेक्सुअल मिसमैच, कई बार सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आ जाती है। बोथ पार्टनर्स रिजिड, कई बार दोनों कठोर होते हैं, दोनों गुस्से वाले होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाते। निगलेक्ट ऑफ फैमिली ड्यू टू पर्सनल गोल्स, कई बार वो फैमिली को इग्नोर कर देते हैं अपने पर्सनल गोल के लिए, तो भी दिक्कत आती है। बैड हैबिट सच एज ड्रिंकिंग, टेकिंग ड्रग्स एक्सेट्रा, ये भी कारण हो सकता है। पूरे इन लॉज रिलेशनशिप देर इंटरफेरेंस, कई बार क्या होते हैं इन लॉज के इंटरफेरेंस ज़्यादा होते हैं तो इससे भी ज़्यादा दिक्कत आती है। और बेटा लास्ट है अनमैरिड अडल्ट्स, सम अडल्ट्स हु आर नॉट एबल टू गेट मैरिड एंड सेटल्ड आल्सो लीड ए डिससेटिस्फाइड लाइफ, जब उनकी शादी नहीं होती तो फिर वो निराश हो जाते हैं। दे स्टार्ट फीलिंग इनएडुकेट एंड बिकम रेक्ल्यूज, डज नॉट मूव इन द सोसाइटी, फिर वो क्या है सोसाइटी के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। समटाइम्स ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे डू नॉट मैरी, कई बार वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं तो शादी नहीं करते। बट दे मे डू सोशल सर्विस आल्सो, वो सोशल सर्विस तो करते ही हैं। दे फील लॉनली, लेकिन वो अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करते हैं। तो बेटा ये था आपका हाफ चैप्टर हो गया है, इसको ध्यान से पढ़ोगे। थोड़ा सा चैप्टर रहेगा बेटा, कल इसको कंप्लीट कर देंगे अपन, ठीक है बेटा। और साथ साथ इनको बेटा रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ, जो भी क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं उनको नोट करते जाओ, नोट्स बनाओ अपने बेटा, ठीक है बेटा। ओके, हैव ए गुड डे।